नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। रांची में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और हजारीबाग में मेरू में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है देश। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे झारखंड। पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की उद्योग विभाग की समीक्षा। निवेशकों को आमंत्रित करने का रोड मैप तैयार करने का दिया निर्देश। और केंद्र सरकार ने खत्म की 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनकी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। यह रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। रांची के धुर्वा स्थित सेम्बो सीआरपीएफ कैंप में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 324 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। मोदी जी ने जो जो वायदे किए, एक एक वायदे को पूरा किया धरा। तो प्रधानमंत्री जी का विजन और प्रधानमंत्री जी के हमेशा कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से काम करो। और प्रधानमंत्री जी का जो मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं के चेहरे पर प्रसन्नता देखने को मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से उनकी मेहनत को नया मुकाम मिला है। मेरा नाम विकास कुमार झा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में नौकरी प्राप्त हुई है और दिल से मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। उधर हजारीबाग के मेरू स्थित प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि यह रोजगार मेला विकसित भारत के लक्ष्य का हिस्सा है। विकसित भारत का है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर हो या फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, इन सारी डिजिटल इंडिया, इन सारे योजनाओं के माध्यम से भी हमारे लोगों को जोड़ने का काम, रोजगार देने का काम किया जा रहा है। हजारीबाग में भी नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों का खासा उत्साह दिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरा नाम उज्जवल कुमार है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं इसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तीनों बहन बीएसएफ में सेलेक्टेड हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही अगर कहिए तो हम लोग का लाइफ जो है वो सही आया हम लोग का लाइन पे, क्योंकि झारखंड में तो कोई वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। एटलीस्ट कम से कम प्रधानमंत्री हर एक साल ये वैकेंसी निकाल रहे, तभी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच गए हैं। रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीआईबी और सीबीसी की अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर मुरुगन रांची से पलामू के लिए रवाना हो गए। वे लगातार 3 दिनों तक पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। I am going to visit Palamu district under the aspirational district visit program. Our dynamic Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi's guidance, every central minister is visiting and MOSs are visiting 1-2 aspiration districts. For me, for the Palamu district is allotted last coming 3 days. I am going to visit Palamu and I am going to visit various activities and various development works. I am going to visit. राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आज उद्योग विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया। श्री यादव ने विभाग में रिक्त पड़े पदों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा है ताकि इन पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति खत्म कर दी है। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि संसद सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के व्यवहार से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री सेठ ने कहा कि संविधान का माखौल उड़ाना और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। राहुल गांधी ने जो संसद भवन में किया, मकर गेट पे किया, कोई जिम्मेदार सांसद, उनका व्यवहार बहुत गलत था। लोकतंत्र लोक और लात से चलता है। उनकी प्लांटेड था कि हाँ भीड़ में घुस जाओ, भीड़ में घुसोगे तो कोई टोका टोकी करेगा, कुछ होगा तो न्यूज बनेंगे, और धक्का देते एक बूढ़े सांसद को गिरा दिया, मुकेश राजपूत गिरा दिया, एक आदिवासी महिला नागालैंड की दीदी थी उसको अब्यूज किया। उसको कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा को संविधान पर विश्वास नहीं है। श्री सहाय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। तो आज के संविधान में नागरिक अधिकार से जुड़े हुए जो भी आम आदमी का अधिकार है, इसमें इनको विश्वास नहीं है। दलित, आदिवासी, अकलियत, बैकवर्ड, इन तमाम लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। ऐसी स्थिति में जो बीच में गुस्सा था, जिसका कमिटमेंट नहीं है, वो आदमी के मुंह से जो निकला है कि अम्बेडकर जी का नाम लेना फैशन है। इस बीच पलामू के सांसद वीडी राम ने कहा है कि भाजपा ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है। मेदिनीनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में श्री राम ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस ने 25 लाख रुपए से अधिक की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है। यह कार्रवाई उलीडीह ओपी क्षेत्र स्थित एक दवा दुकान पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने दुकान संचालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में अभिनव पहलों की श्रृंखला के रूप में रांची में 90 गेंदों की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। आरबीआई के रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह प्रतियोगिता CMPDI मैदान में हुई, जिसमें क्षेत्रीय निदेशक एकादश ने विजय प्राप्त की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। रांची में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और हजारीबाग में मेरू में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बांटे नियुक्ति पत्र। कहा विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है देश। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे झारखंड। पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की उद्योग विभाग की समीक्षा, निवेशकों को आमंत्रित करने का रोड मैप तैयार करने का दिया निर्देश। और केंद्र सरकार ने खत्म की 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।